अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। हेलो, आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है। हम लोग पढ़ रहे थे क्या चीज? पॉन्स। पॉन्स में हम लोग पॉन्स में हमने देखा क्या चीज? दो सेंटर है, एक न्यूमेटैक्टिक सेंटर है और दूसरा एपन्यूटिक सेंटर। एपन्यूटिक्स न्यूमेटैक्टिक सेंटर क्या कर रहा था? न्यूमेटैक्टिक सेंटर का काम है जो रिस्पायरेटरी सेंटर मेडुला ऑब्लांगाटा में प्रेजेंट है उसको क्या कर देना? सप्रेस कर देना। ये सप्रेस कर देगी, यानी एक्सहेलेशन को प्रमोट करती है। और दूसरा एपन्यूटिक सेंटर क्या करेगा? इसके एक्चुअली में ये कुछ काम तो नहीं करता है ज़्यादा, बट ये कब एक्टिवेट होता है? ये ज़्यादा तब एक्टिवेट होता है जब आप योगा की क्लास में जाते हो। कहाँ जाते हो? योगा की क्लास में। तो जो योगा की क्लास में होता है, इनहेलेशन क्या होता है आपके? इनहेलेशन की टाइमिंग क्या हो जाती है? इंक्रीज करते हो आप, यही तो करते हो। इनहेलेशन को आप इंक्रीज करते हो। तो जब इनहेलेशन को आप इंक्रीज करते हो तो टाइम ड्यूरेशन उसका बढ़ जाता है। तो इस चीज में जो हेल्प करता है, जो क्या करता है, इस ड्यूरेशन को, टाइम ऑफ ड्यूरेशन ऑफ इनहेलेशन को इंक्रीज करता है, वो क्या है? वो होता है न्यूमेटैक्टिक सेंटर। न्यूमेटैक्टिक सेंटर क्या करता है? आपके रिस्पायरेटरी सेंटर के साथ में काम करता है और उस चीज को इंक्रीज करने का। ये दो इसके मेन काम है पॉन्स रिलीजन में। इसके अलावा इट आल्सो कंटेन द न्यूक्लियाई एसोसिएटेड विद फॉलोइंग 4 पेयर ऑफ cranial nerves, यानी जो आपके cranial nerves है, जो 4 cranial nerves है, वो भी यहाँ पे इस रीजन में भी वो कुछ क्या करते हैं, कुछ प्रेजेंट होती हैं जो कुछ काम को अंजाम देती हैं। cranial nerves के बारे में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या जानना है? जो क्रेनियल नर्व्स है, कौन कौन क्रेनियल नर्व्स कहाँ पे प्रेजेंट है। यानी मेडुला ऑब्लांगाटा में आपको 6 क्रेनियल नर्व्स मिला। ऐसा नहीं कि वो जो वहाँ मिला है वो यहाँ नहीं मिलेगी, वो भी मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो तो ट्रैक है, उसको जाना कहाँ है? ब्रेन के पास जाना है। तो उस ट्रैक में डिफरेंट एरिया है जहाँ से वो क्या करता है, छोटा एक न्यूरॉन्स लिया, वो छोटे न्यूरॉन्स को एग्जाम के साथ क्या किया? बिल्डअप किया और एक दूसरा सेंटर बना लिया, और सेंटर क्या कर रहा है? अलग अलग काम को अंजाम दे रहा है। तो यहाँ पर आपके जो क्रेनियल नर्व्स हैं, कौन कौन क्रेनियल नर्व्स मिल जाते हैं? ट्राइजिमिनल नर्व्स मिल जाती हैं, एब्डुसेंस मिल जाती है, फेशियल नर्व्स मिल जाती है और वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व मिल जाती है। वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व्स आपको और कहाँ मिली थी? जस्ट पहले मेडुला ऑब्लांगाटा में मिला था। ट्राइजिमिनल मिला था क्या? मिला था, नहीं मिला था? चलिए, जो ट्राइजिमिनल नर्व्स होती है उसका काम क्या होता है? सेंसेशन फ्रॉम द, ये सेंसेशन लेके आती है कहाँ से? हेड से, हेड रीजन से, फेस रीजन से। क्या गाल पर ठंडा लगता है, या गाल पे जो है कोई प्रेशर पड़ रहा है, या चीजें जो आपके हेड रीजन में कुछ हो रही है, वो सारी चीजें क्या होती है? सेंसेशन कहाँ से आता है? ये सेंसेशन आता है ट्राइजिमिनल नर्व्स के द्वारा। स्विमिंग भी उसी से कंट्रोल कर रहे हैं,
एब्डुसेंस में क्या होती है, आई बॉल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फेशियल नर्व्स कैसी होती है, मोटर रिस्पॉन्स के लिए होती है, यानी आपके माउथ के अंदर जो सलाइवा है, सलाइवा सेक्रेट हो या टीयर आप रोना चालू करते हैं, वो सब किसके इन्फ्लुएंस में होता है, वो सब सारी की सारी फेशियल नर्व के इन्फ्लुएंस में होता है। और आप जो फेस में एक्सप्रेशन बनाते हो वो भी किसके कंट्रोल में होता है, किसके द्वारा किया जाता है, वो फेशियल नर्व्स के मैसेज के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट जो आपको पार्ट पढ़ना है ब्रेन के अंदर, दैट इज द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का दूसरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे ज्यादा लोग मिड ब्रेन बोलते रहते हैं, लेकिन ये दूसरा नाम क्या होता है लोग भूल जाते हैं। और क्वेश्चन क्या होता है यहीं से उठाता है, कहाँ से उठाता है, मिड ब्रेन के दूसरे नाम से। क्या चीज, मीजेंसिफ्लान, मीजेंसिफ्लान। अब कोई मुझे बताएगा ईपीसिफ डाइसेफ्लॉन कहाँ पाया गया था, डाइसेफ्लॉन कहाँ पाया गया था, सर फोर ब्रेन। डाइसेफ्लॉन पाया गया था फोर ब्रेन में। और डायफ्राम किससे बना हुआ था, तीन छोटी छोटी चीजों से मिलकर बना हुआ था। कौन कौन चीजें थी उसमें, थैलमस, पिनियल बॉडी, हाइपोथैलेमस। वेरी गुड। चलिए, अब जो मिड ब्रेन है कंटेंस क्या, अपने पास क्या रखती है, स्ट्रक्चर इसका बनाया होगा हमने, स्ट्रक्चर के ऊपर सीधे चलते हैं। स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये देखिए स्ट्रक्चर जो बना हुआ उसी के ऊपर बात करते हैं। ये आपका मिड ब्रेन का रीजन है ना। इसके जस्ट नीचे आपको क्या मिलता है, पॉन्स मिलता है, ये पॉन्स रीजन हो गया। और पॉन्स के नीचे आपको क्या मिल जाएगा, मेडुला ऑब्लांगेटा मिल जाएगा। अब ये जो मिड ब्रेन रीजन है, अब ध्यान दीजिए, ये इसी मिड ब्रेन के ऊपर हमने आपको बताया था क्या कि आप खड़े हैं और इसके बाद से आपने क्या ढूंढा था, वेंट्रिकल्स ढूंढा था, चाहे वो थर्ड वेंट्रिकल था और चाहे वो फोर्थ वेंट्रिकल था। यहीं पे आपको हमने खड़ा किया था और आपने इस डक्ट के थ्रू मूव किया था। और मूव करने के बाद से आपको क्या मिला था, एक पिरामिड नुमा पॉन्ड मिला था। और वो पिरामिड नुमा जो पॉन्ड आपको मिला था मेडुला ऑब्लांगेटा और पॉन्स वाले रीजन में, उसको क्या बोलते थे, दैट इज द फोर्थ वेंट्रिकल। अब ये बताइए, इधर हमने बनाया था आपको क्या क्या बनाया था, इधर आपका बना था थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल बना था। अब ये मिड ब्रेन क्या कर रहा है, मिड ब्रेन में एक डक्ट पाई जाती है जो थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल को क्या कर रही है, जोड़ने का काम कर रही है। कर रही है कि नहीं कर रही है, यहां से यहां तक जोड़ने का काम कर रही है। और ये जो डक्ट होती है, इस डक्ट का नाम हम पहले भी बता चुके हैं, कौन सी डक्ट है, ईपी डक्ट, सेरिब्रल एक्वीडक्ट, सेरिब्रल एक्वीडक्ट, या दूसरा नाम इसका क्या होता है, डक्ट ऑफ इटरविटी, क्या बोलते हैं इसको, एक्वीडक्ट बोलते हैं क्या। चलिए वो डक्ट आप वहां से देख लीजिएगा, यानी आपको मिल गया एक्वीडक्ट मिल गया। डक्ट ऑफ आइट्रस, दूसरा नाम उसका डक्ट ऑफ आइट्रस है, चेक कर लेता हूँ। डक्ट ऑफ आइट्रस आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग उस चीज को याद नहीं रखते। डक्ट ऑफ आइटर, डक्ट ऑफ आइटर, ITOR, दूसरा नाम डक्ट ऑफ आइटर है, ठीक है। अब ये चीज हो गया आपकी वेंट्रिकल से। अब जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन में अभी आपने देखा क्या चीज,
जो एक्स्ट्रा वाला एरिया है उसका हर जगह नाम पड़ रहा है। तो यहाँ भी आपको क्या मिला, एक्स्ट्रा एरिया मिला। मिला कि नहीं मिला है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है ना आप लोग को? यस सर। ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन आपको दिख रहा है, ये क्या है, एक्स्ट्रा। और ये कौन सा पोर्शन है, दैट इज द एंटीरियर पोर्शन। यानी मिड ब्रेन का जो एंटीरियर पोर्शन है वहां पर जो बल्जेस आपको दिखते हैं वो क्या है, पेडंकिल है। क्या उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेरिब्रल पेडंकिल। क्या बोलते हैं, सेरिब्रल पेडंकिल। नोट्स में लिखा होगा, ऊपर लिखा होगा, ठीक। अब ये तो एंटीरियर में हो गया। अब इसके पोस्टीरियर में ये कौन सी दीवार होगी, इसकी पोस्टीरियर वॉल होगी। ये दीवार इसकी कौन सी दीवार है, पोस्टीरियर दीवार है। और पोस्टीरियर दीवार पे आपको क्या मिलता है, 4 तरह की बल्जेस मिलते हैं। 4 बल्जेस मिलते हैं। कौन कौन से बल्जेस, देखिए 1 2 3 और 4। दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये 4 बल्जेस दिख रहा है। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ये 4 हैं तो उनको नाम क्या दिया जाएगा, क्वाड्रेट। क्वाड्रेट से क्या होता है, 4 होता है। और ये पाया कहाँ गया, इसको नाम क्या देते हैं, क्वाड्रिजिमिना। क्या नाम देते हैं, क्वाड्रिजिमिना। और कहाँ का, कारपोरा। कंप्लीट नाम इसका क्या होता है, कारपोरा क्वाड्रिजिमिना। क्या नाम होता है इसका, कारपोरा क्वाड्रिजिमिना। प्रेजेंट ऑन, कहाँ पाई जाती है, पोस्टीरियर साइड ऑफ मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के पोस्टीरियर साइड पे 4 बल्जेस पाई जाती हैं, उनको बोलते हैं कारपोरा क्वाड्रिजिमिना। 2 आपके ऊपर पाए गए तो 2 को क्या बोलेंगे आप, एंटीरियर। और 2 को क्या पढ़ेंगे, सुपीरियर। और क्या हो गए, इंफीरियर। 2 सुपीरियर हो गए और 2 क्या हो गए, इंफीरियर साइड में हो गए। जो ऊपर 2 पाए जाते हैं, वो जो ऊपर पाए जाते हैं 2, जो सुपीरियर वाले हैं, जो सुपीरियर 2 पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, विजुअल रिफ्लेक्स सेंटर बोलते हैं। या 2 सुपीरियर एलिवेशन न्यूक्लियाई इज कॉल्ड सुपीरियर कैलिकुली। या दूसरा नाम क्या बोलते हैं, विजुअल रिफ्लेक्स सेंटर। क्या बोलते हैं, विजुअल रिफ्लेक्स सेंटर या सुपीरियर। अब सुपीरियर कैलिकुली करती है, ये रिफ्लेक्स सेंटर है ना, रिफ्लेक्स सेंटर। रिफ्लेक्शन कैसे होता है, क्या उसके ऊपर है, नहीं, वो अचानक हो जा भी नहीं चलता है, वो क्या हो जाता है, हो जाता है। विजुअल रिफ्लेक्स सेंटर मतलब किसी चीज को देखते देखते आपकी मुंडी क्या होती है, घूम जाती है। तो आप ऐसा तो नहीं है कि आप घुमाते हैं, ऐसा घुमाते तो नहीं है ना मन से। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किताब पढ़ते हैं, किताब रखा और एक साइड से स्टार्ट किए, चौड़ी थोड़ी किताब है, क्या हो गया, आपने एक साइड से पढ़ना स्टार्ट किया, मुंडी क्या हो गई, दूसरी तरफ घूम गई। लास्ट में आते आते ये क्या होता है, कंट्रोलिंग होती है, नहीं, ये कोई कंट्रोलिंग नहीं है, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। और इस रिफ्लेक्स एक्शन का कंट्रोल, ये जो मुंडी आपकी विजुअल की तरफ घूम रही है, वो इसी सेंटर के कंट्रोल में होता है, ठीक। दूसरा जो इंफीरियर में प्रेजेंट है, उस इंफीरियर को बोलते हैं ऑडिटरी रिफ्लेक्स सेंटर। क्या बोलते हैं, ऑडिटरी रिफ्लेक्स सेंटर। ये क्या होती है, इट रिलेटेड टू द ऑडिटरी का मतलब हियरिंग। ऑडिटरी का मतलब क्या होता है, हियरिंग। यहां पे एक वर्ड आती है, क्या चीज, स्टार्टली रिफ्लेक्स। ये ऑडिटरी रिफ्लेक्स जो है जानी जाती है
स्टार्टली रिफ्लेक्स के लिए। अब ये स्टार्टली रिफ्लेक्स क्या होता है? स्टार्टली रिफ्लेक्स वो रिफ्लेक्स है जैसे कोई बम फूटता है। जब बम फूटता है तो क्या होता है? सडन मूवमेंट जो आपकी हेड की, आई की और ट्रंक की हो रही है, तीनों अगर इसमें इनबिल्ड हैं और इस प्रकार की कोई मूवमेंट आ रही है तो वो मूवमेंट किसके वजह से आई है? ऑडिटरी रिफ्लेक्स सेंटर के वजह से आई है। ये कब देखने को मिलता है? जब क्या मिलता है? जब अचानक आपके अगल बगल में क्या हो? कोई बम फूट जाए, जब पटाखा फूट जाए, जिसकी जानकारी आपके पास ना हो, गन आप चला दीजिए बगल में किसी के, क्या होगा? वो चौंक जाता है, पूरा कूद जाता है। ठीक है, दैट इज द ऑडिटरी रिफ्लेक्स सेंटर। ठीक है, अब एक चीज और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आप डिजीज भी पढ़ रहे हैं। एक रीजन होता है सबस्टेंसिया नाइग्रा सेंटर। सबस्टेंसिया नाइग्रा क्या होता है? सबस्टेंसिया नाइग्रा जो है रीजन होता है। सबस्टेंसिया नाइग्रा जो वर्ड लिया गया है वो कहां से लिया गया है? ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर की एक बॉडी होती है, उस बॉडी को कहाँ पाई जाती है? ये देखिए हम दिखाते हैं आपको, कलर भी हम ब्लैक ही यूज कर रहे हैं। ये यहाँ पर यानी सुपीरियर पोर्शन पे आप जब देखते हैं तो एक रीजन आपको दिखाई देता है ब्लैक कलर। इस ब्लैक कलर का जो रीजन होता है उसको बोलते हैं सबस्टेंसिया नाइग्रा रीजन। सबस्टेंसिया नाइग्रा रीजन। और ये सबस्टेंसिया नाइग्रा रीजन किसके लिए प्रेजेंट होता है? ये दो में है, एक राइट और एक लेफ्ट में, एक राइट और एक लेफ्ट में प्रेजेंट है। सबस्टेंसिया नाइग्रा रिलेटेड टू द डार्क पिगमेंट एरिया। ठीक है, अब ये रिलीज क्या करता है? डोपामीन। डोपामीन क्या है? एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि कंट्रोल करता है सब कॉन्शियस मसल्स को। इसको कंट्रोल करता है? सब कॉन्शियस मसल्स को। अब सब कॉन्शियस मसल्स क्या है? सब कॉन्शियस मसल्स क्या है? टोन, जिसपे हाफ कंट्रोल हो। जिसके ऊपर सब कॉन्शियस, मतलब जब आप कॉन्शियस कंडीशन में यानी आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं तो क्या आपके बॉडी में कोई मूवमेंट होता है? नहीं, जो भी होता है आपकी इच्छा के अनुसार हो रहा है। ठीक है, अदर क्या हो गया? आपका हाथ हिल रहा है क्या? मेरा हाथ हिल रहा है क्या? नहीं, बट बहुत सारे लोगों को आप देखे होंगे, क्या चीज? हाथ। और ज्यादातर क्या ओल्ड एज में देखने को मिलता है, हाथ कांपने लगता है, हाथ हिलने लगता है। दैट इज, ये किसके कारण होता है? ये उस एरिया में कॉन्शियसनेस क्या हो गई? खत्म हो गई। और कॉन्शियसनेस का काम किसका है? सबस्टेंसिया नाइग्रा रीजन का है। और सबस्टेंसिया नाइग्रा रीजन से क्या निकल रहा है? डोपामीन। डोपामीन की कमी हो गई यानी सबस्टेंसिया नाइग्रा रीजन क्या हो गया? डिस्ट्रक्शन में हो गया, कंट्रोलिंग क्या हो गया? हाथ कांपना स्टार्ट। यानी नॉर्मल कंडीशन में भी या तो उनकी मुंडी हिलती रहेगी, हाथ कांपता रहेगा, ये सारी जो चीजें होती हैं, दिस इज द साइन एंड सिम्टम ऑफ पार्किंसन डिजीज। तो सबस्टेंसिया नाइग्रा रीजन में अगर कोई भी दिक्कत होती है तो क्या होता है? पार्किंसन डिजीज होती है। और पार्किंसन डिजीज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द डोपामीन। ठीक है, बाकी के डिटेल्स आप सभी मैडम से पूछिएगा। पढ़ चुके हो कि नहीं पढ़ चुके हो? Yes, sir. क्या हो? पार्किंसन डिजीज कई प्रकार के होते हैं किधर? नो वन आंसर। चलिए कोई बात नहीं। एक और चीज, ये खैर इससे क्वेश्चन आएगा नहीं, बट क्या है कि आपको पढ़ा रहा हूं तो बता ही देता हूं। रेड न्यूक्लियाई, अभी आपने ब्लड ब्लैक देखा, ब्राउन तो आप जानते थे, अब आप क्या देख रहे हैं? रेड न्यूक्लियाई। रेड न्यूक्लियाई का मतलब, रेड न्यूक्लियाई एक ऐसा स्पॉट यहाँ पर मिलता है, इस मिड ब्रेन में एक ऐसा स्पॉट मिलता है
डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन एक आध दो बार आ चुका है, जीपैट में भी आया है कि रेड न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन मिड ब्रेन। आंसर डायरेक्ट आप देंगे क्या चीज, मिड ब्रेन। होता क्या है, ये एक छोटा पोर्शन होता है जहां पर जो है ब्लड की सप्लाई जो है बहुत ज्यादा हो जाती है, और ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड कलर का होता है। तो उसके वजह से ये एरिया कैसा दिखने लगता है, रेड दिखने लगता है। और ये में जो नर्व्स होती हैं उनका कंट्रोलिंग किसके ऊपर होता है, मस्कुलर मूवमेंट के ऊपर होता है, यानी मसल्स के ऊपर कंट्रोलिंग है। तो मसल्स के जो मूवमेंट आपकी हो रही है वो उसमें हेल्प करता है, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करता है, बट क्या करता है, कंट्रोलिंग हो रही है तो उसमें भी ये क्या होता है, पार्टिसिपेट करता है। तो इसको भी इसी के अंदर लेते हैं, इट हेल्प टू कंट्रोल द मस्कुलर मूवमेंट। ठीक, ये हो गया आपका मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के ऊपर आप चलेंगे तो आपको क्या मिलता है, मिड ब्रेन के ऊपर क्या मिलेगा, जल्दी बताओ, मिड ब्रेन के ऊपर क्या मिलता है। मिड ब्रेन के ऊपर आपको मिलता है थर्ड वेंट्रिकल मिलता है, और थर्ड वेंट्रिकल इज द पार्ट ऑफ सेरिब्रम, है ना, सेरिब्रम का ही तो पार्ट है। थर्ड वेंट्रिकल इज द पार्ट ऑफ सेरिब्रम। वेंट्रिकल क्या है, व्हाट इज द वेंट्रिकल, क्वेश्चन ये आएगा, व्हाट इज द वेंट्रिकल। कैनाल है, पॉन्ड है, ब्रेन में पाया जाने वाला पॉन्ड है, और इन पॉन्ड को कनेक्ट करने वाली जो डक्ट होंगी उनका अलग से नाम पड़ेगा। थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल को जोड़ने वाली डक्ट का नाम, अब तो आंसर दे ही दो तुम लोग, कौन दे रहा है, थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल को जोड़ने वाली डक्ट का नाम, सेरिब्रम एपिडक्ट। ईपी नहीं बेटे, एक्विडक्ट। एक्विडक्ट आता है। और इसके बाद से हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपके रोजमर्रा की टाइम में चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज आपको बताने वाला हूं। आप किस चीज की प्रायिकता देते हो कि ये काम सही है, या ये काम मुझे ये काम करना है, या मुझे वो काम नहीं करना है, चीजों को अनसुना कर देते हो। ये सारा काम आप जानबूझ के नहीं करते। क्या होता है, कहते हैं ना, मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है तो वो काम करूंगा, ये इंटरेस्ट नहीं है मैं ये काम नहीं करूंगा। उस तरह की सूचना भी आपके दिमाग में नहीं जाती है, आपको पता है, उस तरह की सूचना भी आपके ब्रेन सेरिब्रल कहाँ पर, सेरिब्रल रीजन में नहीं भेजे जाते हैं। मतलब जैसी आप सोच लेंगे उसी के हिसाब से काम होता है। कहावत है ना, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखिए तिन तैसी। सिंपल सी चीज, जब आपकी भावना बन जाती, जिस चीज के प्रति जो बन जाती है, वैसी ही इम्पल्स क्या होती हैं आपके ब्रेन के अंदर जाती है। और ये काम करना, चीजें जा रही हैं, उनका रास्ता, पहला रास्ता कौन सा है जिसके थ्रू ये जाता है, ब्रेन के अंदर कोई भी मैसेज जा रहा है, कोई इंपल्स जा रहा है, तो उसका रास्ता ब्रेन के किस पार्ट से होके जाता है, सबसे पहला पार्ट किससे होके जा रहा है, हाइंड ब्रेन से तो जा रहा है। इसमें इतना सोचने वाली कहां से बात आ गई, हाइंड ब्रेन है, ये हाइंड ब्रेन है आपका, हाइंड ब्रेन। और ये आपका क्या हो गया, कलर चेंज करके बता देता हूं, ये आपकी स्कल है, फोरामेन ऑफ मैग्नम। यहां से जो चीजें बाहर अब निकलेंगी वो क्या हो जाएगी, वो मेडुला ऑब्लोंगाटा हो गया। नर्व्स, आप जो भी सुन रहे हो, जो भी काम कर देख रहे हो, सब क्या, कुछ तो डायरेक्ट चली जा रही है, जो ब्रेन के पास वो चली गई, कुछ ऐसी हैं जो क्या होंगी, ऐसी जा रही, यहाँ से जा रही है, यहाँ से गई मेडुला ऑब्लोंगाटा, यहाँ गई, सेंसरी नर्व्स जा रही हैं, सेंसरी नर्व्स जा रही हैं,
दिन भर में दिमाग में आपकी कितनी इंपल्स आती हैं? करोड़ों की मात्रा में इंपल्स आपके दिमाग के पास जाती हैं, और सारी इंपल्स क्या सेरिब्रम तक जाती हैं? आंसर आता है नहीं। उसकी क्या होती है? छटनी होती है। उसमें क्या होता है? छाटने का काम किया जाता है कि किसको भेजना है और किसको नहीं भेजना है, किसको भेजना है और किसको नहीं भेजना है। ये काम, ये चीज जो डिसाइड करता है वो कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा में प्रेजेंट कुछ सेल्स, कुछ जो है न्यूक्लियस होते हैं। ये यहाँ फैले पड़े हैं। मेडुला ऑब्लोंगाटा में कुछ न्यूक्लियस फैले रहते हैं। नेटवर्क होता है इनका, किसको लेके जाने देना है, किसको लेके जाने नहीं देना है। चूंकि ये नेटवर्क है इसलिए इनको क्या बोलते हैं? रेटिकुलर। रेटिकुलर का मतलब क्या होता है? नेटवर्क। और इसको कंबाइंड रूप में जो नेटवर्क होता है उसको कंबाइंड रूप में नाम देते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सेंटर। क्या नाम देते हैं? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम साइड में क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो, क्या बोलेंगे? रास। RAS, रास। रास ये डिसाइड करता है कि चीजें जाएंगी या नहीं जाएंगी। यानी अल्टीमेटली आप ये कह सकते हैं कि आपकी कॉन्शियसनेस को, आपके ब्रेन की कॉन्शियसनेस को ये क्या करता है? रेगुलेट करता है। यानी जब आप सोते हो तो रास क्या होता है? सोया हुआ होता है, यानी डिप्रेस की कंडीशन में होता है। और जैसे ही आप जगते हो रास क्या होता है? जग जाता है। इसको और कौन स्टिमुलेट करने वाला है? विजुअलिटी। यानी जब आप कोई चीज देखते हो, विजुअल चीज देखते हो, तो आपके माइंड के ऊपर वो ज्यादा असर देता है। क्यों? क्योंकि रास किससे रिलेटेड है? आपके अवेयरनेस के, कॉन्शियसनेस के लिए। तो ये कॉन्शियसनेस को प्रमोट कर देता है। यानी विजुअल, जब कोई आप वीडियो देखते हो आपको ज्यादा समझ में आता है। जब आप कोई पिक्चर देखते हो, कोई स्टोरी देखते हो जो आपके मानो मुताबिक थोड़ा सा रिलेटेड होता है, तो क्या वो याद हो जाता है। वो बस रीजन क्या है? आपके दिमाग में जो रास है, आपने उस चीज के लिए रास को क्या कर दिया? बहुत ज्यादा एक्टिवेट, मतलब प्रेफरेंस पे उसको डाल दिया। जब आप उसको प्रेफरेंस पे डाल देते हो तो क्या होता है? मेमोराइज कर लेता है रास। वो समझ जाता है ऐसी ऐसी चीजें इस बंदे के लिए क्या है? अच्छी हैं। ये अच्छी हो या ना हो, बट आपने उसको क्या कर दिया? आपने अपने दिमाग को ये सिग्नल दे दिया कि ये आपके लिए बेटर है। ठीक? तो जब वो चीज हो रही है, रास जिसमें एक्टिवेटेड है पार्टिकुलर चीज के लिए, अगर वो काम हो रहा है तो अदर कोई अगर सिग्नल आता है, अदर कोई चीज इंफॉर्मेशन आती है, तो उस इंफॉर्मेशन को रास क्या करता है? ब्रेन तक जाने ही नहीं देता है। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में ओवर हो गई, क्लास क्या हो गई? ओवर हो गई। नेक्स्ट टीचर आने वाला है, ठीक? और नेक्स्ट टीचर आने वाला है, आपको कुछ मजेदार न्यूज मिल गई। आप क्या करते हैं? पड़ोसी के साथ, पड़ोसी स्टूडेंट के साथ क्या करने लगते हैं? टॉकिंग स्टार्ट हो गई। और टॉकिंग जब स्टार्ट होती है तो आप इतने तल्लीन हो जाते हैं, वो मैटर आपको इतना अच्छा लगता है दोनों को, कि जो सेकेंड पीरियड और नेक्स्ट पीरियड वाला टीचर है वो क्या हो गया? आ गया। इसकी भनक तक आपको नहीं लगती। दिस इज द इंटरेस्ट। और भी चीजें हैं, ये सबसे इजीएस्ट इंटरेस्ट होता है जो बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आता है। कि इसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं स्टूडेंट जो पढ़ने में इतने मसलूक हो जाते हैं कि बगल में बम भी फूट जाता है तो क्या उनको पता नहीं चलता है। वो इसीलिए कि वहां पर उसका रास सेंटर क्या करता है? उस पार्टिकुलर चीज को वहां तक जाने नहीं देता। और इस रास को एक्टिवेट करने का एक काम विजुअल है,
दूसरा काम आपकी हियरिंग है, मतलब ऑडिटरी है। ऑडिटरी के मतलब संगीत। संगीत क्या करता है, इसको एक्टिवेट करके रखने का काम करता है। इसीलिए कहा जाता है अपनी क्या बनाइए, हॉबी बनाइए। दूर देश घूमने से क्या विजुअलिटी बढ़ती है, संगीत सुनने से या चीजों को सुनने से क्या होती है, रास एक्टिवेट होता है। इसके बाद से तीसरी चीज होती है माइंड गेम। मतलब माइंड गेम आप जितने ज्यादा खेलते हैं उतनी ही ज्यादा क्या होता है, ये एक्टिवेट होता है। यानी 3 चीजें हैं जो क्या करती हैं, इसको एक्टिवेट करती हैं। अब आपको बताता हूं, जब मुझे ये चीज पता चली थी फर्स्ट ईयर में, तब से हमने क्या कर दिया, पढ़ाई के तरीका ही चेंज कर दिए थे। जो चीजें हमें नहीं समझ में आती थी उसको क्या कर देते थे, विजुअल पढ़ना स्टार्ट किए थे। मतलब उसका नोट्स बनाए और क्या करते थे, टेबल के ऊपर सामने जहां पर हमें दिखे वहां पे क्या करते थे, चिपका देते थे। सिंपल सी चीज, आपको ज्ञान मिला, आप उसका क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। अगर आप यूज कर रहे हो तो आप अपने एजुकेशन का फायदा उठा रहे हो। अगर आप उसका यूज नहीं कर रहे हो तो आप वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ टाइम कर रहे हो। आप चीज को छोड़ो, कहीं और जाओ, जहां इंटरेस्ट हो वहां जाओ। सिंपल सी चीज, मैं तो यही जानता हूं। नेक्स्ट चीज इसमें ये बताना है आपको कि जो रास है, रास आपके पूरे मेडुला ऑब्लोंगाटा में क्या है, फैला पड़ा है। पूरा नेटवर्क है, पूरा फैला पड़ा हुआ है। इसमें है क्या, इसमें क्या है, सेल बॉडी है। सेल बॉडी होगी तो ब्लैक ब्लैक की जो दिख रहा है वो ब्लैक ब्लैक हो गया। नेटवर्क यानी एक्सान होगा, एक्सान की वजह से क्या हो गया, ढेर सारे नेटवर्क बन गए, इसीलिए इसको रेटिकुलर नाम पड़ा। अब ये ढेर सारे एक्सान की वजह से अब अगर ये चीज सप्रेस होगी, जब आपकी सप्रेस होगी तो क्या होगा, ये जब सप्रेस होती है तो आपको क्या आता है, नहीं। जब आपका सिंपल सी बात, जब आपको चीजें समझ में आती हैं, आप ध्यान दीजिएगा, कभी प्रैक्टिकली इस चीज को समझिएगा। जब आप किसी चीज, कोई चीज आपको समझ में आती है, आप क्या करते हो, उसको ज्यादा ज्यादा जानने की कोशिश करते हो। यानी रास क्या हो गया आपका, एक्टिवेट हो गया। क्लास में ही अगर आपको वो चीज क्या लग रही है, थोड़ी सी बोरियत सी महसूस हो रही है, जब बोरियत सी महसूस होने लगती है तो क्या होता है, रास डीएक्टिवेट होने लगता है। और जब डीएक्टिवेट होगा, जब वो डीएक्टिवेट होता है तो आपको क्या आती है, नींद। यानी आप क्या करते हैं, नींद, सोने की कंडीशन में पहुंच जाते हैं। तो सोना ये किसका काम हो गया, रास का डीएक्टिवेशन। अगर और भी ज्यादा क्या कर दिया जाए, इसको डीएक्टिवेट कर दिया जाए, रास वाले जितनी चीजें हैं उसको और भी ज्यादा सप्रेस कर दिया जाए, कहां पहुंच जाएंगे आप, कहां पहुंच जाएंगे, कोमा में सोने लगेंगे, कोमा में, बेहोश में, कोमा में पहुंच जाएंगे। यानी अगर चोट आपको मेडुला ऑब्लोंगाटा के इस पोर्शन पे लगी, यस सर, जिसमें आपकी रास क्या हो गया, रास आपका डैमेज हो गया, तो आप कहाँ चले जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं। कहाँ चले गए, कोमा में। अब कोमा में भी, कोमा से भी वापस लौटने की चांसेस कितना है, ये डिसाइड करता है मेडुला ऑब्लोंगाटा में। और भी क्या है, मेडुला ऑब्लोंगाटा में और भी तो न्यूक्लियाई हैं। तो कोमा के कंडीशन में जो इम्पल्स जाती हैं, जो इम्पल्स क्या हो रही हैं, जा रही हैं, वो चीजें आपको क्या होती हैं, महसूस होती हैं, उस बंदे को महसूस होती है। और अगर वहां से कोई सेंटर ऐसा है, मोटर ऐसा सेंटर ऐसा है जिसकी क्या हो रही है, एक्टिविटी है, तो वो क्या होगा, उस एक्टिविटी को भी परफॉर्म कर लेता है। फॉर एग्जांपल कौन सी था मूवी, मुन्ना भाई एमबीबीएस। मुन्ना भाई एमबीबीएस में क्या था, वो बंदा क्या था, सर्किट था सर, सर्किट। पेशेंट की बात कर रहा हूं मैं, कर तो रहा हूं। रास आपका जिस चीज से
जुड़ा होगा, आप उसी चीज को क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हो। मैं पेशेंट की बात कर रहा हूँ, वहां उसमें एक पेशेंट था जिस पेशेंट आनंद। हाँ मैं पेशेंट का नाम आनंद था, ठीक है, वेरी गुड। तो उसको क्या था, वो कोमा में था, वो कोमा में था। जब भी हियरिंग उसकी होती थी, मैं कोई बोलता था तो उसकी हियरिंग वाली क्या थी, नर्व्स एक्टिव थी, उसके कान से कुछ भी बोलता था तो समझ जाता था। मोटर में उसकी धीरे धीरे क्या मिलती थी, पलक, मूवमेंट ऑफ आई, यानी ट्राइजेमिनल, जो भी आपकी जो पलकों को कंट्रोल करने वाली जो नर्व्स थी वो एक्टिव थी। तो वो क्या होता था, कभी कल आंखें झपका के बता देता था, बट वो पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं था। तो कोमा में। अब डेथ कहां होती है, इसी में आपके पास क्या है, रिस्पायरेटरी सेंटर है। इसी में तो था रिस्पायरेटरी सेंटर। अगर रिस्पायरेटरी सेंटर भी डैमेज हो गया, रिस्पायरेटरी सेंटर क्या हो गया, डैमेज हो गया, क्या आपका डायफ्राम मूव करेगा, क्या आपकी एक्सटर्नल आपकी ब्रीदिंग क्या हो गई, रुक गई। की वजह से इंसान क्या होता है, मरता है, न कि कोमा में जाने की वजह से मरता है। यस डिफरेंस समझ में आ गया आपको? मतलब आपकी रिस्पायरेटरी सेंटर क्या हो गया, सप्रेस हो गया, वो बंद हो गया, इसके वजह से आपकी डेथ हो गई। आपका कार्डियक वेस्कुलर सेंटर क्या हो गया, सप्रेस हो गया, इसकी वजह से डेथ हो गई। आपने अगर ये सारी चीजें काम कर रही हैं और राज क्या है, आपकी अवेयरनेस केवल गई है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि एक टाइम के बाद से क्या हो जाए, वो चीजें वापस आ जाए। ठीक है, इसीलिए लोग कहते हैं कोमा से लोग वापस भी आ जाते हैं, कोमा से लोग ऊपर भी निकल लेते हैं। तो अब आई होप आपको ये बात क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हमें नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन आपकी मेडुला ऑब्लांगाटा और इससे बचा होगा। ठीक, नेक्स्ट जो पोर्शन है जो आपको पढ़ना है वो क्या है, सेरिब्रम। इसके आगे क्या मिलता है, यही तो था आपने यही अभी पढ़ा, क्या पढ़ा, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन पढ़ा, बॉन्स पढ़ लिया, मेडुला ऑब्लांगाटा पढ़ लिया। अब इसके ऊपर चलेंगे, ये वाला बचा हुआ है, इसको पढ़ेंगे बाद में। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये भैया है इसका, सेरिब्रम का छोटा भाई। सेरिब्रम का छोटे भाई का क्या नाम होता है, हाँ ये इसका भैया है, छोटा भाई है। तो पहले बड़े भाई को पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, छोटे भाई को पढ़ेंगे। छोटा भाई बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन रखता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।